कैसे हैं आप लोग। जैसा कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आ चुका है और मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने ट्राई भी किया है। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मेंस के क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन है तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसको बनाना कैसे, क्या करोगे इसके लिए। क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन है वो अगर आप देखें तो ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। जैसे ए बी सी डोनेट्स 8%, 7% एंड 9%। ठंड के चलते आवाज़ भी नहीं निकल रही है ढंग से, लेकिन फिर भी देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे ए, ठीक है, बी और सी डोनेट जो कर रहे हैं, यानी कि जो दान दे रहे हैं, उनका डोनेशन कितना परसेंट है? 8%। अगला क्या है? 7%। अगला क्या है? 9%। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, तो ये जो उनकी सैलरी होगी, सैलरी हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। ये तो पहले भी पता है आपको, क्लास में बता चुके हैं कि सैलरी वगैरह जो भी होगी वो अपने आप में 100% होता है। सैलरी में ही आपका एक्सपेंडिचर और आपका क्या सेविंग हिडन रहता है, याद कीजिएगा। यानी जो आपकी इनकम होती है वो इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, उससे हमारा क्या निकलता है? इनकम निकलता है। थोड़ा सा ना क्वेश्चन के अलावा भी जानकारी लेते चलिए। तो यहाँ पे सैलरी होगा 100%। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा अगला लाइन, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम, दोनों की सैलरी सेम है। यानी अगला लाइन अगर हम यहाँ पे सैलरी लिखे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये दोनों की सैलरी सेम है। आगे बढ़ जाइए, डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन 259। अरे ये तो बहुत बड़ी लाइन निकल गई, बहुत बड़ी लाइन निकल गई। क्या? ये दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 1%। देखिए 1%, तो 1% की वैल्यू अगर आपको दी हुई है 259, तो जल्दी से 100% बताइए। 100% की वैल्यू होगी 25900। देखिए कितनी अच्छी बात है, एक लाइन से आपने क्या किया? बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। क्लियर है? तो अगर हम आपसे पूछें कि 100%, यानी इसकी सैलरी होगी 25,900, इसकी सैलरी कितनी होगी? 25,900। देखिए दोनों की सैलरी निकल गई। पहले ये बताइए कि ये लाइन समझ में आया कि नहीं, ये लाइन समझ में आया कि नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, यहां तक आप समझ गए। फिर अगला लाइन समझिएगा, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185, मोर देन डेट ऑफ सी, मोर देन डेट ऑफ सी। यानी ए और बी का जो डोनेशन है, तो ए और बी का दोनों का डोनेशन कितना परसेंट है? जल्दी बताइए तो। ए प्लस बी, ये है आपका 15%। मैं बोर्ड से हट भी जाता हूं कि कम से कम आपको चीजें समझ में आए। बोलिए 15% है। तो अगर हम आपको कहें कि आप जरा 259 का 15% बल्दी बताइए तो ये कितना हो गया? 2590 प्लस 5 गुना, यानी कितना? 3885। देख लीजिए 3885। ये दोनों का ए प्लस बी का जो डोनेशन है, ये इतना रुपए, वो किससे? सी से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 1185 रुपए। तो अगर हम पूछे सी का डोनेशन, डोनेशन तो आप कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ तो। बहुत अच्छे, घटा लोगे। किससे? 3885 माइनस क्या है यहाँ पे? 1185। तो जल्दी से घटा के बताइए, सीधे दिख रहा है आपको? सीधे दिख रहा है, कितना वैल्यू आएगा? बहुत अच्छे, 2700 आएगा। देख लीजिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब मेरी बात ध्यान से बताइए, अगर हम पूछें कि सी की अब सैलरी कितनी होगी, तो आप कहेगा सर सी की सैलरी भी हम निकाल लेंगे। सी की सैलरी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, सी की सैलरी, क्योंकि सी की सैलरी अभी आपने नहीं निकाला है। बताइए तो सी की सैलरी कितनी होगी? सी की सैलरी हो जाएगी 30,000। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आया कैसे होगा ये सी की सैलरी। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट में जरूर बताएगा कि सी की सैलरी सर 30,000 आपने कैसे निकाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सी की सैलरी 30,000 कैसे? यहीं पे छुपा हुआ, यहीं पे हिडन है। अब आगे बढ़ जाइए, अब कह रहा है द टोटल
डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए, बी और सी, तीनों की सैलरी। अब जो परसेंटेज में निकालना है उसको ऊपर और नीचे तीनों की सैलरी, यानी 25 9 प्लस देखिएगा फिर 2 5 9 जीरो हटा रहे हैं प्लस 30 और इसमें आपको कितना से मल्टीप्लाई होगा 100 से। ऊपर क्या रखिएगा, ऊपर जल्दी बताइए, ऊपर आप क्या रखेंगे, ऊपर आप क्या रखेंगे, तीनों का डोनेशन, तीनों का अलग अलग डोनेशन। जल्दी बताइए तीनों का अलग अलग डोनेशन कितना होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए प्लस सी का डोनेशन आप ऊपर क्या रखेंगे, टोटल डोनेशन ऑफ ए प्लस सी। तो ए का डोनेशन बताइए और सी का डोनेशन बताइए। सी का डोनेशन तो आप समझ गए 2700 रुपए होगा, रख दीजिए यहाँ पे। ए का डोनेशन बताइए, ए का डोनेशन, ए का डोनेशन कितना होगा 8%, किसका 25,900 का 8%। बहुत अच्छे मेरे भाई बहुत अच्छे, 2072, यही तो परसेंटेज है। चलिए इधर का मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इधर को मिटा देते हैं। तो अब ये परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लाई करने वगैरह भी आता है, इसको सॉल्व कीजिए और हमको आंसर पता है 5.8%, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बताइए, बहुत अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। जिस लाइन में भी दिक्कत हो क्लास में भी बता चुके हैं, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है, वहां पे जरूर बताइएगा। चलिए थैंक यू, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।